डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्मॉल लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। एक छोटे गांव में जीवन कैसा होता है। वैसे तो हम सभी गांव में ही रहते हैं, हमें सबको पता है कि गांव का जीवन कैसा होता है, लेकिन हमने उसको अंग्रेजी में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो लेट अस स्टार्ट। आओ शुरू करें। द 3 वर्ड्स, 3 शब्द, ये जो दैट और एम्प्लाई है इसको आप काट सकते हो। इसका यहाँ पर थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको काट दो और इसको भी काट दो। आप सीधा लिख दो द 3 वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द लाइफ इन ए विलेज। 3 शब्द कैन डिस्क्राइब, कैन मान सकते हैं, डिस्क्राइब मीन वर्णन कर सकते हैं, द लाइफ माने जीवन का, इन ए विलेज गांव के जीवन को 3 शब्द वर्णन कर सकते हैं। और वो कौन से हैं? आर हैं सिंपल, सिंपल मीन साधारण, प्योर, प्योर मीन शुद्ध, एंड फ्रेश, फ्रेश मीन ताज़ा। तो ये जो 3 शब्द हैं जो इनके लिए यूज़ किए हैं गांव के जीवन के लिए, कि द 3 वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द लाइफ इन ए विलेज आर सिंपल, प्योर एंड फ्रेश। तो ये 3 शब्द कैन डिस्क्राइब का मतलब है बता सकते हैं। डिस्क्राइब मीन वर्णन करना है, बताना। द लाइफ मीन जीवन को, इन ए विलेज गाँव के जीवन के बारे में बता सकते हैं। और आर माने हैं सिंपल, प्योर एंड फ्रेश। गांव का जीवन कैसा होता है? सीधा साधा, प्योर मीन शुद्ध, एंड फ्रेश मीन ताज़ा। आगे है द विलेजर्स आर वेरी सिंपल हार्टेड पीपल। विलेजर्स, विलेज मीन गांव होता है ना, और विलेज का अगर आर लग गया तो गांव में रहने वाले, ग्रामीण। द विलेजर्स आर वेरी सिंपल हार्टेड, हार्ट मीन क्या होता है? दिल। सिंपल हार्टेड लोग होते हैं, उनका दिल बहुत ही सिंपल होता है। गांव के लोग या ग्रामीण बिल्कुल साधारण दिल वाले होते हैं, या कोमल दिल वाले होते हैं। सिंपल हार्टेड का क्या अर्थ है भाई? कोमल दिल वाले या सिंपल हार्टेड। दे नो, वे जानते हैं। नो कनिंग, नो मीन नहीं, कनिंग मीन कोई भी मक्कारी या बदमाशी। वे कोई मक्कारी नहीं जानते। यहाँ पर नहीं का कि अंग्रेजी कौन सी है? नो। दे नो, वे नहीं जानते। नो कनिंग, नो मीन नहीं, कनिंग मीन मक्कारी या बदमाशी। वे कोई बदमाशी नहीं जानते, वे कोई शरारत नहीं जानते। दे आर प्योर, दे आर प्योर, प्योर मीन शुद्ध। दे आर प्योर, वे शुद्ध होते हैं। इन देयर थॉट्स, अपने विचारों में। थॉट्स मीन क्या होता है भाई? विचार। एंड एक्शंस, एक्शन मीन क्या होते हैं? अपने कार्य। वे अपने कार्यों में और विचारों में शुद्ध होते हैं, या यूँ कह दो उनके कामों में और उनके विचारों में क्या होता है? शुद्धता होती है। देखो ये प्योर इधर रहा, प्योर मीन क्या होता है? प्योर की अंग्रेजी क्या है ना, हिंदी क्या है? शुद्ध। तो उनके विचारों और कार्यों में शुद्धता होती है। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल एक नया वर्ड है आपके लिए। हॉस्पिटेबल का मतलब है बहुत ही आदर सत्कार करने वाले, बहुत ही आओ भगत करने वाले। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, ये हॉस्पिटल वो नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटेबल है ये। इसको, हॉस्पिटल को और इसको अंतर को समझें। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत ही आदर करने वाले होते हैं, बहुत ही आओ भगत करने वाले, बहुत सेवा करने वाले होते हैं। हॉस्पिटेबल का अर्थ क्या लगाओगे? बहुत सेवा करने वाले होते हैं। दे लिव, वे रहते हैं सिंपली एंड हैप्पीली। सिंपल मीन होता है ना साधारण रूप, सिंपली मीन साधारण रूप से, एंड हैप्पीली मीन खुशी से। वे बहुत ही साधारण तरीके से और खुशी से रहते हैं। वे बहुत ही साधारण तरीके से और खुशी से रहते हैं। आगे ये है दे हैव नो एंजाइटी, एंजाइटी
एंग्जाइटी मीन चिंता। दे हैव नो एंग्जाइटी, उनके पास कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। दे माने वे, हैव मीन रखना, नो माने नहीं, एंग्जाइटी मीन चिंता, वे कोई चिंता नहीं रखते, अर्थात उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लाइफ इन ए विलेज इज वेरी काम। ये देखो काम में जो एल है ये साइलेंट है, इसकी का उच्चारण नहीं होगा, तो याद रखना एम से पहले एल आता हो तो उसका उच्चारण नहीं हुआ करता। लाइफ इन ए विलेज, गाँव का जो जीवन है, इज वेरी काम। काम मीन क्या होता है भाई, शांत, एंड पीसफुल। पीसफुल भी क्या होता है भाई, शांति से भरा हुआ, शांत। काम, काम मीन भी क्या होता है, शांत, और पीसफुल भी क्या होता है भाई, आनंददायक, शांति से भरा। गांव में जीवन बहुत ही काम, काम मीन क्या होता है, शांत और पीसफुल होता है, शांत और आनंददायक होता है। इट इज़ फ्री, ये फ्री होता है, फ्रॉम द नॉइज, शोर से फ्री होता है, शोर से मुक्त होता है, फ्री माने मुक्त। इट इज़ फ्री फ्रॉम द नॉइज, यह शोर से मुक्त होता है। एंड डीन, DIN, डीन, डीन ऑफ सिटीज। डीन ऑफ सिटीज का क्या अर्थ है भाई, शहरों की जो डीन होती है, शहरों की जो चहल पहल होती है, शहरों की जो शोर शराबा होता है, उससे और नॉइज से, शोर से मुक्त होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द नॉइज, ये फ्री होता है नॉइज से, और डीन ऑफ सिटीज, शहरों के डीन से, शहरों की चहल पहल से फ्री होता है, मुक्त होता है। द एयर इज फ्रेश, हवा शुद्ध होती है, एंड हेल्थ गिविंग, हेल्थ गिविंग का मतलब क्या होता है, हेल्थ मीन स्वास्थ्य, गिविंग माने स्वास्थ्य देने वाली या स्वास्थ्यवर्धक, हवा ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक होती है। सेज, सेज मीन कहते हैं लियो टॉल्स्टाय। लियो टॉल्स्टाय एक राइटर हुए हैं, स्टोरी लेखक हुए हैं। लियो टॉल्स्टाय सेज मीन कहते हैं इन वन ऑफ हिज स्टोरीज, अपनी कहानियों में, अपनी एक कहानी में लियो टॉल्स्टाय कहते हैं, ए विलेज लाइफ इज नॉट ए फैट वन। ए विलेज लाइफ, गांव का जीवन, इज नॉट ए फैट, गांव का जीवन फैट नहीं होता, मोटा नहीं होता, बट इट इज़ ए लॉन्ग वन, परंतु ये लंबा होता है। लॉन्ग मीन लंबा और फैट मीन मोटा, ये मोटा नहीं होता, ये लंबा होता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में या थोड़े शब्दों में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की लाइफ इन ए विलेज, गांव में जो जीवन होता है, इज वर्थ लिविंग। वर्थ लिविंग का मतलब, लिविंग माने रहने योग्य, और वर्थ मीन योग्य, वर्थ का सिनोनिम एबल, एबल लिविंग भी कह सकते हो, वर्थ लिविंग। वर्थ लिविंग का मतलब जीने योग्य, लिविंग एबल कह लो या वर्थ लिविंग कह लो। एबल लगाओगे तो लिविंग के बाद लगेगा, वर्थ लगाओगे तो पहले लगेगा। संक्षेप में या थोड़े शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांव का जीवन जीने योग्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका एक पैराग्राफ है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, छोटा सा ऐसे, और पैराग्राफ भी कह सकते हो गांव के जीवन के बारे में। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है, कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।